हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब मस्त होंगे। और मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं क्लास 10 प्रश्नावली 2.2 का दूसरे का पहला प्रश्न। बच्चों, मेरे पास प्रश्न दिया है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दिया गया है। मेरे पास यहाँ पर ये शून्यकों का योगफल दिया है 1/4 और शून्यकों का गुणनफल दिया है -1 और मुझे द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो बच्चों, शून्यकों का योगफल कैसे लिखते हैं। बच्चों, जो शून्यक होते हैं, शून्यक हैं, उन शून्यकों का योगफल जो होता है, शून्यक का योगफल। बच्चों, शून्यक का जो योगफल है, योगफल उसे हम बच्चों किससे लिखते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा से लिखा जाता है। हिंदी में लिखें शून्यक का योगफल, अगर हिंदी ना लिखना चाहें तो खाली अल्फ़ा प्लस बीटा, क्योंकि पहला शून्यक अल्फ़ा होता है और जो दूसरा शून्यक है वो बीटा होता है। तो इस दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो ये शून्यकों का योगफल कहलाता है। ये मेरे पास दिया है 1/4। ठीक है। अब शून्यकों का गुणनफल, तो ये पहला शून्यक है, ये मेरे पास दूसरा शून्यक है, इंटू लगा देंगे तो गुणनफल कहलाएगा। शून्यक का गुणनफल मेरे पास दिया है -1। शून्यक योगफल 1/4, गुणनफल -1 दिया है और मुझे द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो ये मुझे फार्मूला याद करना पड़ेगा बच्चों। शून्यकों का जो बहुपद का जो फार्मूला होता है लिखेंगे, ये मेरे पास एक फार्मूला है, आपको याद करना पड़ेगा। क्या होता है बच्चों, x² - अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। अब इस फार्मूले में मुझे इनके मान को भर देना है, हमारा द्विघात बहुपद बन जाएगा। x² सेम ऐसे लिखेंगे बच्चों, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना दिया है, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान दिया है 1/4। तो जहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा दिया है इसके जगह पर 1/4 लिख देंगे। पड़ोस में x था, मैंने x लिख दिया, प्लस लगा दीजिए। अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना दिया है, -1। तो मैंने यहाँ माइनस है इसलिए ब्रैकेट में भर दिया और इसे बंद करके मान इसको रख दिया है। ठीक है बच्चों। x² सेम उतारेंगे। अब इस x की मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से। 1 से अगर x की गुणा करेंगे तो 1 ABCD के अक्षर के आगे नहीं लिखा जाता है। कभी गिनती की गुणा ABCD से अगर करते हैं तो गिनती पहले आती है और बाद में ABCD का अक्षर आता है। लेकिन अगर वन गिनती है तो वन नहीं लिखते हैं, अगर नहीं मान होता है कोई तब भी वन माना जाता है। ठीक है। लेकिन हम ABCD के अक्षर के आगे गुणा करेंगे 1 से तो 1 लिखते नहीं है। ठीक है बच्चों। तो 1 की गुणा जब x से करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, x हो जाएगा और ये 4 में पहले से ही था। अब यहाँ पर प्लस लगा, एक माइनस लगा। अगर कोई भी दो चिन्ह एक साथ लगे हुए हैं, अगर चिन्ह डिफरेंस हैं, अलग अलग हैं, तो वो हटकर इनमें से चिन्ह हमारा एक ही लगेगा। प्लस और माइनस दोनों लगे हैं लेकिन चिन्ह इसमें से एक लगेगा। और वो कौन सा चिन्ह लगेगा, अगर चिन्ह डिफरेंस हैं, अलग अलग हैं, तो माइनस लगेगा। क्या लगेगा, माइनस। यहाँ 1 है तो 1 लिख देंगे बच्चों। इसके नीचे कुछ नहीं तब कितना है, 1। इसके नीचे कुछ नहीं है तब 1। इनका हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालो, कितना है, 1 4 1 का। अगर हम 1 4 और 1 का एलसीएम जब निकालेंगे तो बच्चों ये कितना आएगा, तो इसका एलसीएम बच्चों कितना आएगा, 2 दूना 4। 2 दूना 4, एलसीएम मेरा 4 है। जितना एलसीएम आता है उतने से मुझे गुणा करा देना। जितना मेरा एलसीएम आएगा उतने से मुझे क्या करना है, गुणा करा देना है। तो हम क्या करें, सभी में 4 से गुणा करा देंगे। यहाँ लिखा है 4x² बटे 1, 4 गुणे x बटे 4, 4 गुणे 1/1। ठीक है बच्चों। अब 4 एक गिनती है, ये मेरा ABCD का अक्षर है। जब हमेशा ABCD के अक्षर की गुणा जब गिनती से करते हैं तो गिनती हमारा पहले आ जाएगा, ABCD का अक्षर बाद में। अब हमने बोला अंश में अगर 1 ना लिखो तब भी सही है, अब लिखा है तब भी सही है। अगर हम चाहें तो ना लिखें तब भी हमारा 1 ही माना जाता है। ये 4 से 4 हमारा कट जाएगा तो माइनस का कट गया, खाली x बचेगा और यहाँ 4 1 कम 4 आ जाएगा, 1 नीचे नहीं लिखेंगे
तो ये हमारा द्विघात बहुपद हमारा निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से इस प्रश्न को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद ही आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।